हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पिरेंट्स इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं करेंसी स्वैप के बारे में। तो करेंसी स्वैप क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले करेंसी स्वैप होता क्या है? इट इज़ सिंपली अ बायलैटरल करेंसी स्वैप टाइप ऑफ एग्रीमेंट. It is a open-ended credit line from one country to another within the predetermined terms and conditions. तो एक देश दूसरे देश के साथ में एग्रीमेंट करता है कि एक फिक्स डेट पर फिक्स रेट पर उसको जब ज़रूरत होगी वह उसके साथ में करेंसी एक्सचेंज कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया और जापान। तो इंडिया ने जापान को इंडियन रुपी दिया और जापान ने जो फिक्स्ड डॉलर होगा, जो फिक्स्ड करेंसी होगी, उसके फॉर्म में उतना ही रुपी का वैल्यू, उतनी रुपी वैल्यू की करेंसी जापान ने इंडिया को दे दिया, डॉलर के फॉर्म में या फिर यान के फॉर्म में। डेट इज़ टोटली करेंसी स्वैप। तो करेंसी का स्वैप हो रहा। स्वैप का मतलब एक्सचेंज करना। सिंपल है, एक हाथ से डॉलर दीजिए, एक हाथ से यान लीजिए। इट इज़ करेंसी स्वैप। तो सिंपल टर्म में अगर समझें, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज टू एक्सचेंज करेंसी ऑफ द टू कंट्रीज और एनी हार्ड करेंसी विद द प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस। तो प्री डिटरमाइंड टर्म्स और कंडीशंस पर जब दो कंट्री आपस में एग्रीमेंट करती हैं करेंसी एक्सचेंज करने की, उसमें करेंसी कौन सी हो सकती है? उन दोनों देशों की करेंसी भी हो सकती है या फिर कोई भी हार्ड करेंसी हो सकती है। हार्ड करेंसी मतलब क्या होता है? विच हैव हाईएस्ट कॉन्फिडेंस इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल डॉलर, पाउंड, यूरो, ये सारे के सारे हैं। सिंपल। तो दिस इज़ करेंसी स्वैप। इंडिया ने करेंसी स्वैप जापान के साथ एग्रीमेंट किया है, यूएई के साथ किया है। रिसेंटली श्रीलंका के साथ में किया था, जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। 2022 की बात है। नाउ व्हाट आर द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ करेंसी स्वैप? ज़रूरत क्या पड़ती है, ऐसा क्यों करते हैं करेंसी स्वैप देश? तो ये जानते हैं हम। चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करेंसी स्वैप, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी गेट करने के लिए, फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है फॉरेन करेंसी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना, टू गेट द फॉरेन करेंसी फॉर स्वैप। सेकेंड इज सपोर्टिंग द डोमेस्टिक करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट आएगा या फिर इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, तो फॉरेन करेंसी को रिटर्न में एक्सचेंज करना पड़ेगा डोमेस्टिक करेंसी। तो श्रीलंका में जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट हो रहा था, अगर डॉलर आता है तो डॉलर जाता है तो डॉलर फॉर्म में जाएगा, यान आएगा तो यान के फॉर्म में ही जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर है उसको अपनी कंट्री की करेंसी चाहिए पड़ती है, हार्ड करेंसी चाहिए पड़ती है, ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे मार्केट में। तो अगर श्रीलंका के पास में डॉलर नहीं है तो वो कहाँ से देगा? डेट्स वाई श्रीलंका ने इंडिया के साथ में एग्रीमेंट किया। श्रीलंका ने अपनी श्रीलंकन रुपी इंडिया को दे दिया और इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प करने के लिए उनको डॉलर प्रोवाइड करा दिए या फिर जो भी उन्हें करेंसी चाहिए थी उसको प्रोवाइड करा दी। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? डोमेस्टिक करेंसी को सपोर्ट करना एक्सचेंज मार्केट में। थर्ड, टू मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सेम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिंपली सेंट्रल बैंक जो भी कंट्री का होता है वो फॉरेन असेट्स के फॉर्म में करेंसी की वैल्यू को बैक करने के लिए रिजर्व रखते हैं, उसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं। सिंपल। उसमें फॉरेन करेंसी होती है, गोल्ड होता है, एसडीआर होता है, अदर रिजर्व ट्रांसपोजिशंस होती हैं। फोर्थ है टू हेल्प इन सेविंग फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो इस क्राइसिस की सिचुएशन में अगर करेंसी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वही करेंसी है, जैसे श्रीलंका में डाउनफॉल हो गया था श्रीलंकन रुपी का, तो वहाँ पे तेज़ी से गिरावट आई थी उनकी वैल्यूएशन ऑफ श्रीलंकन रुपी। अगर उनके पास में डॉलर नहीं है, गोल्ड नहीं है, फॉरेन असेट्स नहीं है, तो श्रीलंका गवर्नमेंट ट्रबल में आ जाएगा, एक्सचेंज मार्केट नहीं
चल पाएगा। इसलिए उनको क्या चाहिए था, डॉलर चाहिए है, गोल्ड चाहिए है, अदर हार्ड करेंसी चाहिए टू हेल्प टू minimize the impact of economic crisis. Fifth objective is to stabilize the country balance of payment position. Again same जो import export वाला एग्जाम्पल दिया था वो यहाँ पे फिर से आएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को सपोर्ट करने के लिए आपके पास में हार्ड करेंसी होनी चाहिए, फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, सर्विसेज गुड्स में ट्रेड करते हो विदेशी कंपनियों के साथ में, फॉरेन मार्केट के साथ में, तो उनको फॉरेन करेंसी चाहिए, फॉरेन असेट्स चाहिए। आपकी करेंसी ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अगर आपके पास में नहीं है तो वो आपके साथ में ट्रेड क्यों करेंगे? दैट्स वाई दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करेंसी स्वैप। फॉरेन करेंसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, डोमेस्टिक करेंसी को सपोर्ट करना है, देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करना है, देन इकोनॉमिक क्राइसिस को फाइट करने के लिए, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लीज़ जाइए और उसका देखिए। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? देयर मे बी सम चैलेंजेस इन करेंसी स्वैप लाइक फॉरेन फॉरेक्स बर्डन। जो भी कंट्री आपके साथ एग्री करेगी, जैसे श्रीलंका के साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने एग्री किया था उनको डॉलर प्रोवाइड कराने के लिए, तो इंडिया के लिए एक कहीं ना कहीं फॉरेक्स बर्डन हो सकता था। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा अच्छा नहीं है तो वो कैसे किसी और की हेल्प करेगा। सेकेंड इज़ क्रेडिट रिस्क, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अ कमिटमेंट और एग्रीमेंट विद द अनदर कंट्री। तो अगर इंडिया ने कमिटमेंट दे दिया, एग्रीमेंट कर लिया, इन केस फ्यूचर में प्री डिटरमाइंड रेट और डेट और रेट पर एग्रीमेंट है, बट अगर इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन नहीं हो पाया, तब श्रीलंका को कहाँ से प्रोवाइड कराता है इंडियन गवर्नमेंट? दैट इज़ क्रेडिट रिस्क ऑलवेज देयर। थर्ड, प्री डिटरमाइंड रेट एंड डेट इज़ देयर। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है सेम, और प्रॉफिट मोटिव यहाँ पे होना बहुत ही चैलेंजेस हो जाता है। सो दीज आर द चैलेंजेस इन करेंसी स्वैप। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो चीज़ें। डू सब्सक्राइब, like, share with your friends and join the Telegram channel for more update and study.